फ्रूट है, ये मैं इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। कैसी ज़बरदस्त मैंने आज आपको रेसिपी दी है। आप ये रशियन सैलेड मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म क्रीम फ्रूट चाट बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आप अपने घरों में ज़रूर क्रीम चाट बनाते होंगे, लेकिन जिस तरह मैं आपको बताऊंगा इसी तरह आपने ये रेसिपी अपने घर में बनानी है। आपने कहना है कि वाकई इस ना चीज़ भाई ने कोई रेसिपी बताई है। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिन शुरू हैं, तो आप ये इफ्तारी में मेरी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बहुत सादे तरीके से और बहुत ही कम चीज़ें इसमें डलती हैं, और क्या चीज़ कितनी डालनी है ये आपने नोट फरमा लेनी है। और आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने एक बाउल लिया है। आपने आज मेरे तरीके से सिर्फ एक मरतबा आपने रशियन सैलेड, इसे क्रीम चाट और रशियन सैलेड दोनों बोलते हैं, आपने बनानी है। सबसे पहले ये दही है, ये 100 ग्राम है, जो आम मार्केट में खुला दही मिलता है वो आपने ले लेनी है। कोशिश करें कि मीठी दही हो। आपने जब भी रशियन सैलेड बनाई होगी या क्रीम चाट बनाई होगी, आपने दही का इस्तेमाल नहीं किया होगा। आपने मेरे तरीके से इसी तरह बनानी है जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, और दही को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। हाफ कप मैंने चीनी ली है और इसे मैंने पीस लिया है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा मैं। अभी मैंने सिर्फ दही डाली है और कोई चीज़ नहीं डाली, और चीनी डाली है मैंने। जी मैंने चीनी और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। 5 टेबलस्पून आपने मायोनीज डालनी है। मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है, आप भी कोई क्रीम ले लीजिएगा। 250 ml है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा 1 से 2 मिनट, ताकि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सादे तरीके से मैं आज आपको रेसिपी देने लगा हूं कि इसे मर्द हजरात भी और बच्चे भी आसानी से बना सकेंगे। आपने इसी तरह इसे मिक्स करना है। जी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। वो चीज़ें मैं डालूंगा, आपने वही चीज़ें डालनी हैं। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च ली है। ये दोनों के बहुत ही फ़वाइद हैं। ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल करें, इसका जायका भी बहुत कमाल का आता है, और ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है, और नमक को आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं इसमें डाल दूंगा, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये क्रीम चाट बन रही है। आपने इसी तरह ही बनानी है जैसे तारक भाई आपको बता रहे हैं, फिर देखिएगा कैसा कमाल का जायका आता है। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगा। हम एक सेब लेंगे और इसे छील लेते हैं। सेब के बहुत फ़वाइद हैं, ये आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बच्चों को दिया करें। बच्चों को फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, क्योंकि आजकल बच्चे पिज़्ज़े शवारमे के अलावा कोई चीज़ नहीं खा रहे, और माँ बाप बहुत परेशान हैं। मैंने एक अदद सेब लिया है, और इसे मैंने चकोर काट लिया है। आपने अपने साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा काट सकते हैं, और ये खून पैदा करता है। इसके बहुत फ़वाइद हैं, ये आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। काट लिया। अब एक मैंने बाउल लिया, इसमें तमाम फ्रूट में डाल दूंगा। अब मैंने 4 केले लिए हैं, ये भी काट में इसमें डाल दूंगा। केले के बहुत फ़वाइद हैं। ये मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा इसमें पोटाशियम पाया जाता है, और जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और बच्चों को दें, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 4 मैंने केले डाले, और 4 आपने डालने केले। और मैंने 7 अदद ये स्ट्रॉबेरी ली है, और इसके जो ग्रीन ऊपर पत्ते हैं ये मैं उतार दूंगा, बारीक काट लूँगा। स्ट्रॉबेरी के बहुत फ़वाइद हैं। ये खून पैदा करती है, और जिगर और मैदे की इस्लाह करती है। आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और याददाश्त को बहुत तेज़ करती है। ये आप बच्चों को लाजमी दिया करें। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर फ्रूट है। जी मैंने स्ट्रॉबेरी को काट लिया, ये भी मैं अपने इस बॉल में डाल दूंगा।
जी मैंने अपने तमाम फ्रूट को बॉल से निकाल कर एक ट्रे में रख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह पता लगते रहे कि मैं आगे कौन कौन सी चीज़ें डाल रहा हूँ। ये मैंने 1 कप पाइनएप्पल लिया है, ये इसमें जाएगा इसका, और इसके बगैर रशियन सैलेड और क्रीम चाट अमल नहीं होती। ये डाल देंगे, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने 5 से 6 अदद ये खजूरें ली थी, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं, 3 पीस कर लिए हैं मैंने एक खजूर के। ये आप डालें क्योंकि रमज़ान मुबारक के मुबारक दिन शुरू हैं, तो मेरी कोशिश है कि आज की रेसिपी मज़ेदार भी हो और ताकत से भरपूर भी हो। ये मैंने 10 से 12 अदद ये बादाम लिए हैं, इसके छिलके उतार दिए मैंने। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आजकल बच्चे बादाम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आंखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरह चाट में डाल के बच्चों को दे दिया करें, इसलिए मैं बादाम का भी इस्तेमाल करूँगा, ये भी मैं डाल दूँगा। ये 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है, ये भी डाल देंगे। 7 से 8 अदद मैंने ये पिस्ता लिया है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी मैं डाल दूँगा। जी मैंने 1 कप माइक्रोनीज ली है, ये एल्बो शक्ल की ली है। मैंने इसे पहले उबाल के अलग कप में रख लिए ताकि टाइम की बचत हो सके। ये आप ज़रूर डालिएगा, इसका जायका भी बहुत कमाल का होता है। जी मैंने अपनी क्रीम को 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, आप घंटे 1.5 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। अगर आपने रशियन सैलेड या क्रीम चाट जिस आपने 5 से 6 घंटे के लिए रखना है तो फिर आप केले आखिर में यूज़ कीजिएगा। अब ये जो माइक्रोनीज़ हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे मैं अच्छे तरीके से 1 मिनट मिक्स करूंगा। अभी आपने फ्रूट नहीं डालना, ये आपने सिर्फ माइक्रोनीज़ डालनी है आपने। जी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारे फ्रूट हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा, बिस्मिल्लाह, और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। कैसी ज़बरदस्त मैंने आज आपको रेसिपी दी है। आप ये रशियन सैलेड मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है, कमाल की रेसिपी है। सिर्फ 1 मरतबा आपने ये बनानी है। और इसमें जो मैंने दही का इस्तेमाल किया है वो आपने ज़रूर दही डालना है आपने। इसमें जो केले मैंने डाले हैं, अगर आपने 4 से 5 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी है तो फिर आप केले आखिर में डालेंगे। मैंने अभी इस्तेमाल करनी है तो मैंने फौरी डाल दी हैं। ये लें, ये हमारी क्रीम चाट रशियन सैलेड तैयार हो गई है। आप ये बना के बच्चों को दें। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गरमा डाल सकते हैं। मैंने जो चीज़ें डालनी थी वो मैंने डाल दी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट का इस्तेमाल और कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसे डिश आउट करके, जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। आपने 1 मरतबा ज़रूर तारक भाई की रेसिपी इसी तरह आपने रशियन सैलेड क्रीम चाट आपने बनानी है। आप कहेंगे कि वाकई एक अलग तरीके से कोई जायका दिया है। इसमें जो मैंने दही का इस्तेमाल किया है वो आपने मिस नहीं करना, दही लाजमी आपने डालनी है और मेरे तरीके से 1 मरतबा बनाइएगा, ज़रूर आपने बनानी है ये रेसिपी। इंशाल्लाह जो आप बाहर से मंगवा के क्रीम चाट खाते हैं, ये इन तमाम चाटों को ये पीछे कर देगी ये चाट, अल्लाह के हुक्म से। ये आप ज़रूर बनाइएगा। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।